कह देना सरकारों को 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, देश का किसान भी वही है और दिल्ली के बॉर्डर भी वही है। जो 709 किसानों की शहादत हुई है उसका जिम्मेवार कौन? मोदी। 13 महीने तक सड़कों पे किसान रहा, उसका जिम्मेदार कौन? मोदी। जो मंदिर में घंटा बजाओगे यहाँ की जनता? शिक्षा मांगता है, स्वास्थ्य मांगता है, रोजगार मांगता है और ये ढोंगी बाबा घंटा बजाने की बात करता है। तो अब क्या योगी को ही भेज देंगे, तू ही बजा वापस जाके घंटा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। हरेंद्र ताऊ को आप जानते होंगे जो किसान आंदोलन में शुरू से ही लगे हुए हैं और उन्हें लोग किसान आंदोलन में सुनना जो है काफ़ी पसंद करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। जो भाईचारा प्रेम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा बना है, दोस्ती प्यार, इसे टूटने ना दे। क्योंकि जो कुनबा एक इतना बिछड़ा हुआ था वो मिला है, इसे बिखरना ना दे। इन राजनेताओं के बहकावे में आकर इसे बिखरने ना दे। ताऊ सारी बातें तो मानी नहीं गई, फिर जाने का निर्णय लिया गया है किसान द्वारा। हाँ, कुछ लिया गया, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा है ना, अभी तो स्थगित है बस। जो हमारा स्कीम है, हम उसके सिपाही हैं और सिपाही को अधिकार नहीं है सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो जो उसने फैसला लिया सर्वमान्य है। और बाद में अगर ये अपनी बातों से मुकर जाए, सेना फिर तैयार है मैदान में। आने नहीं दिया जाएगा तो वो तो अब भी नहीं आ रहे थे, आने दे रहे थे, तब भी आए। पहले भी नहीं दिया। तो कह देना सरकारों को 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, देश का किसान भी वही है और दिल्ली के बॉर्डर भी वही है। कितनी खुशी है देखिए, जब सेना जीतती है खुशी होती है, तो सेना जीत चुकी है और अब सेना बैरिक की तरफ लौट रही है, फिर किसी अगली रण के लिए तैयार रहेगी। अच्छा, घरों की ओर लौट रहे हैं तो घर को उधर भी कोई तैयारी है आपके स्वागत में या कुछ? भैया हमें क्या पता, अभी तो हमारी तो हो ही ना रही। अच्छा, अभी तो घर वाले लोग पूछ रहे कब आओगे घर। रास्ते में गांव वालों ने फूल रखा के छतों पे ना। आप पूरे साल का बताएंगे, पूरे साल आप यहाँ सड़कों पे थे, आज घर जाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं छोड़ देंगे। देखो, जहाँ रहते हैं वो अच्छी लगती है, लेकिन वो घर भी है जहाँ पैदा हुए बड़े हुए, तो अपने परिवार की तरफ जाते हुए अच्छा तो सबको लगता है, अच्छा लगेगा। खुशी इस बात की है कि जीत करके जा रहे हैं, थोड़ा गम इस बात का है कि इस लड़ाई को जीतने में 709 योद्धाओं का बलिदान देना पड़ा। ताऊ क्या लगता है क्या बदलेगा इस जीत के बाद? देश में क्या बदलेगा? क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत है। देखिए, जब जब देश में आंदोलन हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। नहीं, अब तो भरोसा होगा ना मोदी सरकार पर? नहीं, भरोसा होगा ना? हमें कोई भरोसा नहीं। क्यों? बिल तो वापस ले लिए। बिल लाया था, हमने मांगे थे, अपने आप लाया था, अपने आप वापस ले गया। तो अब तो लाया, वापस तो ले लिए ना। और जो 709 किसानों की शहादत हुई है उसका जिम्मेवार कौन? मोदी। 13 महीने तक सड़कों पे किसान रहा, उसका जिम्मेदार कौन? मोदी जी आते हैं, लाइव करते हैं, कहते हैं कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कानून वापस ले रहे हैं। क्या डर क्या? किस बात का डर? किस बात? जनता की वोट का डर। वोट का? चुनाव नहीं आ क्या रहे, ये कैसे कह सकते हैं आप? और क्या? चुनाव तो बंगाल में भी हुए थे, राजनेता जब देखिए, उन्हीं का रिजल्ट देख के ये उत्तर प्रदेश है उन्हीं का और रिजल्ट तो है। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, सबसे बड़ा प्रदेश है चुनाव के माहौल में, तो इसका डर है। बिहार में भी चुनाव थे इससे पहले, हाँ वहाँ भी जीते वो तो। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, अब लगातार रैलियों में भी जा रहे हैं, उसे तो किस- जाओ मोदी जी से पूछ उत्तर लो। प्रदेश का इलेक्शन जीतने के लिए राम मंदिर तो उन्होंने बना दिया, वो तो जीत जाएंगे। क्यों? मंदिर में घंटा बजाओगे यहाँ की जनता? वो तो मथुरा काशी की बात कर रहे हैं। वहाँ घंटा बजाओगे जनता? अब मथुरा के पीछे पड़े हुए हैं। पूछो उनसे कि महंगाई पे बात कौन करेगा, विकास पे बात कौन करेगा, रोजगार पे कौन बात जब करेगा? लोग मंदिर मस्जिद पे खुश है तो महंगाई और बेरोजगारी पे बात वोट क्यों लेंगे वो लोग, जब मंदिर मस्जिद पे खुश हो जा रहे हैं तो? कौन है मंदिर मस्जिद पे खुश? लोग खुश है, दे रहे वोट। पिछला इलेक्शन जो है, लोकसभा का इलेक्शन जो इस तरह भी मंदिर मस्जिद के नाम पे ही जीता गया था, पिछला विधानसभा भी मस्जिद मंदिर के नाम पे ही जीता गया था। विकास के नाम पे तो सरकार तो आई नहीं है। तो फिर क्यों डर के ले लिए बिल वापस? ना, आप ये कैसे कह सकते हैं डर के? किसानों का दर्द किसानों का समझा ना? दर्द को महसूस किया ना उन्होंने, किसने? मोदी जी ने। 1 साल बाद
किया तो क्या किया? किसान मरवा कर, जलवा कर, किसानों की हत्या करा करके, किसानों पे गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या करके, महिलाओं के सर फोड़ के, तब उसे दर्द समझ में आया। लेकिन मोदी जी ने तो यहाँ भी कहा कि हमने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं समझे किसान। तो फिर मास्टर बेकार है, बदलो। वही तो हम कह रहे, जब मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकता तो वो मास्टर बेकार है, बदल दो। ताऊ एक बार मैं पूछूं, उन्होंने वापस ले लिया ना कानून। बच्चे समझदार थे, गलत बात देखिए, जहर एक बार पिया जाता है। गलत पढ़ा रहे थे ना। ताऊ एक बात समझ में नहीं आई बात, मोदी जी बिल वापस ले तो भी दिक्कत, ना ले तो भी दिक्कत। किस चीज में मानेंगे आप लोग, किस चीज में मानेंगे? देखिए, सांप को जब मार दो और तब तक मारो जब तक उसका फंदा कुचल दो, वरना सांप फिर उठेगा, फिर डसेगा। दावेदारी है भाजपा सरकार की कि उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा अच्छी जीत हासिल करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने 3 महीने देख लेने दो। अच्छा, बिल वापस ले लिया, फिर भी आप राजनीति करने लगे अब। वो क्या कर रहे हैं? मुजरा कर रहे हैं, वो मुजरा कर रहे हैं। और ये तो किसान 18 साल का होते ही सब राजनीतिक हो जाते हैं। किसान जो है, आप लगातार रैलियों में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव की। हाँ। मेरठ में भी गए थे। क्यों जावे ना, तो क्या गुलाम है हम किसी के। तो अब क्या लग रहा है, राजनीति की तरफ बढ़ रहा है किसान? राजनीति तो हम करते आए, पहले से नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे थे? क्यों? पहले खुल के नहीं आए थे। हम वोट नहीं अपनी देते। पार्टी खत्म कर ली थी आपने। हम किसानों वोट नहीं देते, ने। वोट देते हैं। और जो वोट देता है वो राजनीतिक होता है। ताऊ आपको इलेक्शन, अगर आप भी राजनीतिक हैं, आप इसे वोट देते हैं तो आप इसके समर्थक हैं। तो बस ऐसे ही हम भी हैं, किसी न किसी को तो वोट देते हैं। ताऊ आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिला विधानसभा का, तो आप लड़ेंगे? ताऊ कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेगा। मौका मिला फिर भी तो सपोर्ट किसको कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश और जयंत को कर रहे हैं, खुल के कह रहा हूँ। सरकार होगी उनको करेंगे। लेकिन एबीपी के सर्वे में बीजेपी ही जीत रही है। कुत्तों के सर्वे से हमें कोई मतलब नहीं, हमें जनता के सर्वे से मतलब है। लेकिन आप देश के मीडिया को कुत्ता बोल रहे हैं। कुत्ता तो है ही, कहाँ है मीडिया, है कहाँ? अरे 36 चैनल माली के और बाकी चैनल सुभाष चंद्रा के, और सारे गुलाम। किसान आंदोलन की जीत में आप मीडिया की कितनी भूमिका? सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। मेन स्ट्रीम मीडिया देश में बची नहीं। लेकिन अब ये 1-2 चैनल हैं जो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं। अच्छा, अभी आंदोलन खत्म होने को बिल्कुल आ गया, कगार पर है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया का आप लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कि सोशल मीडिया इस आंदोलन के बाद लदी तो नजर नहीं आएगी? अगर वो लदेगी तो एक आंदोलन इनके नाम भी है। क्यों घबरा रहे हो? साथ दिया है, साथ देंगे। साथ जिए हैं, साथ मरेंगे। सोशल मीडिया पे आ जाएगा तो आप एक्शन खुल लेंगे। के ताऊ का नंबर सब पे, बस एक बार कॉल करने की देरी है। खड़ा मिलेगा, साथ खड़ा है। खड़ा मिलेगा। इस ताऊ को देश तक, दुनिया तक पहुंचाने का इस सोशल मीडिया ने काम किया है। दर्शकों, आप हरिंदर ताऊ जी को यहाँ सुन रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आपके अंदर एक जोश जो शुरू में दिखाई दे रहा था, अब वो मनोबल थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? कब से सोच लिया तुमने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, किसान का कभी मनोबल ना टूटा है ना टूटेगा। अच्छा, किसान लगातार ये कहते रहे कि हम अपने मंच पे किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं चढ़ने देंगे, और चढ़ने भी नहीं दिया जहां तक दिखाई दिया। लेकिन अब अचानक किसानों को क्या हुआ कि वो राजनीतिक पार्टियों के मंच पे जाने लगी? कौन जाने लगा? हरिंदर ताऊ खुद नजर आए मेरे। हरिंदर ताऊ को बता किस राजनीतिक मंच पे खड़ा मिला तुझे? अगर आप किसी रैली में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो मंच पे खड़े होना हो गया। देखिए, ये गलत बात है। एक उत्तर प्रदेश के 2 नेता, एक पूरब का नेता, एक पश्चिम का नेता, मेरे गृह जनपद में आया था, और अपने गृह जनपद में एक धरती पुत्र का बेटा था, एक हमारे भूतपूर्व किसान का बेटा था, किसान मुख्यमंत्री का पोता था, और अजीत सिंह का पुत्र था। हैं? तो अपने जनपद में उनका स्वागत करने के लिए मैं गया था, मंच पे नहीं गया था। अच्छा, आप